हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूपीएससी मेंस 2021 में जो पीएसआर ऑप्शन का पेपर आया है उसको एनालाइज करने की हम कोशिश करेंगे। दोस्तों, पिछले कई सालों से पीएसआर में स्कोर थोड़ा सा कम आ रहा है। इसके अनेक रीजन हो सकते हैं, लेकिन सबसे प्रोमिनेंट अगर हम पॉइंट आउट करने की कोशिश अगर करें तो वो ये है कि जो पीएसआर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम ठीक से देखते नहीं है, या तो उन्हें सही से हम एनालाइज नहीं कर पाते। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर हम ठीक से एनालाइज करें तो हमें कौन से टॉपिक कितने डेप्थ में पढ़ने हैं, किस टॉपिक में यूपीएससी की डिमांड क्या है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पीएसआर में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, करंट अफेयर्स की कितनी चीजें जरूरी बन गई है पीएसआर में। इस तरह की कई चीजें हमें पता चल जाती हैं, और अगर हम उन्हें समझ के अपने प्रिपरेशन में लाते हैं तो जरूर पीएसआर में हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए पीएसआर का 2021 का जो पेपर है उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को एनालाइज करके यूपीएससी की डिमांड को हम समझने की कोशिश करेंगे। यूपीएससी मेंस पीएसआर 2021 का पेपर देख के जो सबसे पहली चीज हमारे ध्यान में आई है वो ये कि आजकल पीएसआर में यूपीएससी हमसे एक्सपेक्ट कर रही है कि हम किसी टॉपिक को आइसोलेशन में ना पढ़ के उसको पीएसआर के दूसरे टॉपिक के साथ हम कैसे लिंक कर पाते हैं। नॉर्मली हम कुछ टॉपिक्स प्रिपरेशन के दौरान स्किप करते हैं, लेकिन जिस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रही है हम कुछ टॉपिक स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि यूपीएससी दो या दो से ज्यादा टॉपिक्स को लिंक करके क्वेश्चंस बना रही है। फॉर एग्जांपल, इस साल का जो पीएसआर का पेपर 1 है उसमें क्वेश्चन 2 ये जो है वो ये कि हाउ हैज रॉल्स एनरिच द आइडिया ऑफ जस्टिस इन द लिबरलिज्म। ये क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आपको सिर्फ थ्योरी ऑफ जस्टिस ही नहीं, लेकिन लिबरलिज्म के बारे में भी एक अच्छी आइडिया होना बहुत जरूरी है। अगर आपने सिर्फ रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ा है लेकिन लिबरलिज्म आपने स्किप किया है या तो ठीक से नहीं पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन के साथ जस्टिस कर पाना थोड़ा मुश्किल है। सिमिलरली क्वेश्चन 3A की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में भी अरिस्टोटल का पॉलिटिक्स और मॉडर्न डेमोक्रेसी ये दो डिफरेंट टॉपिक्स को लिंक किया है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन को डायनामिक भी बनाया है, क्योंकि इसमें आपको कॉन्टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज के बारे में बता के उसके एग्जांपल्स देके आपको सब्सटेंशिएट भी करना पड़ेगा, और मॉडर्न डेमोक्रेसीज की बात करने की वजह से आपको कॉन्टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज के भी एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, और इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा डायनामिक भी बन जाता है। सिमिलरली और कुछ एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 1D जो है, जो टूल्स ऑफ लेजिटिमाइजेशन ऑफ द स्टेट है, इसमें लेजिटिमेसी और स्टेट के कंसेप्ट को लिंक किया है। उसी तरह से क्वेश्चन 3C में भी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज आर प्राइमरीली कंसर्न विद अलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ पावर कमेंट करने के लिए पूछा है। 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी आइडियोलॉजी और पावर ये दो कंसेप्ट्स को लिंक किया है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये कि रोल ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी इन द पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पेपर। पॉलिटिकल साइंस के आंसर्स लिखने में आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और एनालिटिकल एबिलिटी ये दो चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पीएसआर में हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मोर और लेस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और एनालिटिकल एबिलिटी कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, लेकिन जरूरत दोनों की आपको हर क्वेश्चन में अटेम्प्ट करते वक्त पड़ेगी। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 3A में मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज के डेवलपमेंट में अरिस्टोटल का कंट्रीब्यूशन पूछा है। तो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज और अरिस्टोटल का जो पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन वाला कंसेप्ट है उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अरिस्टोटल की पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो आइडिया थी और आज के जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज की जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है। सिमिलरली क्वेश्चन 1C की अगर हम बात करें पीएसआर पेपर 1 में, तो इक्वालिटी ऑफ आउटकम एज अ कंसेप्ट तो हमें पता है, लेकिन इक्वालिटी ऑफ आउटकम को एज अ पॉलिटिकल आइडिया हमें रिप्रेजेंट करना है, जिसके लिए फिर से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और एनालिटिकल एबिलिटी इज मच इंपॉर्टेंट। एंड सेम गोज विद क्वेश्चन 4A एंड क्वेश्चन 8B। अगर हम थोड़ा सा आईजीपी वाले सेक्शन पे ध्यान दें तो कुछ चीजें हैं जो पहले भी पूछी जा चुकी है और आज भी वही ट्रेंड को कंटिन्यू किया गया है। आईजीपी वाले सेक्शन में अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन, उसके फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स, चैलेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एंड इट्स हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ये फोकस एरिया रहे हैं, और ये कंटिन्यूअसली पहले से फोकस एरिया है। फॉर एग्जांपल, अगर हम क्वेश्चन 5A, 5B और 5C की बात करें तो 5A में कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल प्रोसेस के बारे में पूछा है, 5B में अगेन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के बारे में पूछा है, और 5C में कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। उसी के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे भी क्वेश्चन पूछने वाला जो ट्रेंड है वो आईजीपी में कंटिन्यू रहा है।
जैसे कि 2015 में 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे क्वेश्चन पूछा था, 2016 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा था, और आज के पेपर में 2021 के पेपर में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस पूरे पेपर को देख के समझ में आती है वो ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो एनालिसिस है, अभी भी मैं फिर से कहूंगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं खुद पर्सनली भी एस्पिरेंट्स को हमेशा बताता रहता हूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी अगर हमने ठीक से कर लिए और उनके सॉल्यूशन डिटेल में समझ लिए तो मैक्सिमम प्रिपरेशन अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में से ही हो जाती है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं लेकिन सेंट्रल थीम जो है वो काफी रिपीट होता है। तो इसीलिए हमने पीएसआर क्वेस्ट लाया, ताकि 2013 से 2020 तक के सारे क्वेश्चन के मॉडल आंसर्स भी अगर आप करते तो आपकी मैक्सिमम प्रिपरेशन वैसे भी हो जाती, क्योंकि सिलेबस तो सेम है, सेम सिलेबस पे मोर और लेस रिपीटेटिव ही क्वेश्चंस होते हैं। थोड़ा वर्डिंग और कॉन्टेक्स्ट कुछ जगह पे बदल जाता है। जैसे कि स्क्रीन पे आपको भी जो थीम्स दिख रही है, ये 2021 में पूछे गए क्वेश्चंस की सेंट्रल थीम है, लेकिन यही सारे टॉपिक्स पहले भी यूपीएससी पूछा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ स्टेट जो है, ये थ्योरी ऑफ स्टेट से क्वेश्चन पूछा गया है, कन्वेंशनल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और 2016 में भी दिस फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट पे क्वेश्चन पूछा गया है। अफर्मेटिव एक्शन ये थ्योरी ऑफ इक्वालिटी में है, ये भी कन्वेंशनल और इजी क्वेश्चन है, 2016 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, 2012 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। इक्वालिटी ऑफ आउटकम पे जो हमने अभी डिस्कस किया, ये भी थ्योरी ऑफ इक्वालिटी चैप्टर से क्वेश्चन है, कन्वेंशनल है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी 2012 में पूछा है। टूल्स ऑफ लेजिटिमेशन ऑफ स्टेट जो है, ये भी थ्योरी ऑफ स्टेट से क्वेश्चन है, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल, अप्लाइड और मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन 2014, 2012, 2015 में मोर और लेस सिमिलर थीम पे क्वेश्चंस पूछा गया है। इन द सिमिलर वे ये बाकी भी क्वेश्चंस है, तो ऑलमोस्ट 14 से 15 ऐसे क्वेश्चंस है जिनका थीम जो है, जिनका जो सेंट्रल टॉपिक है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिर से रिपीटेटिवली पूछा गया है, जो पहले भी पूछा जा चुका है, कभी 2012 में, 2013 में, 2015 में। और इस वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो रोल है यूपीएससी के प्रिपरेशन में, खास करके ऑप्शनल के प्रिपरेशन में, वो इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट है कि वी कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ढंग से एनालाइज किया तो हमारे प्रिपरेशन को एक राइट डायरेक्शन, राइट बाउंड्री सेट होती है, जिससे हमें क्या आ सकता है, कितना पढ़ना है, कितने डेप्थ में जाना है, इसकी आइडिया लग जाती है। आज का पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर 1 है उसके अगर कुछ स्पेसिफिक हाइलाइट्स अगर हम देखें तो पहला ये कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी पेपर सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। हम सीधा रट्टा मार के पेपर को नहीं जा सकते, हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। दूसरा, कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेल राउंडेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को समझ के और दूसरे किसी पर्टिकुलर टॉपिक को स्किप करके नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी देखा, क्वेश्चन जो है काफी इंटरलिंक्ड है, दो और दो से ज्यादा मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को लिंक करके भी क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि हमने देखा थ्योरी ऑफ जस्टिस और लिबरलिज्म। राइटिंग स्किल्स विद स्ट्रॉन्ग आर्टिकुलेशन, बेटर आर्गुमेंटेशन एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर इन द गिवन वर्ड लिमिट, स्पेशली इन द आईजीपी सेक्शन, इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर दिस डेली आंसर राइटिंग इज द की। डेली आंसर राइटिंग करने से हमारा जो आर्टिकुलेशन स्किल है, जो आर्गुमेंटेशन और जो स्ट्रक्चरिंग स्टाइल है आंसर में, और टाइम और वर्ड की जो लिमिट है उसमें पेपर कंप्लीट करने का, ये सारा जो आंसर राइटिंग स्किल्स है, ये डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से डेवलप होगा। और आंसर राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए डेली आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। हमने इस साल डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें डेली 5 क्वेश्चन और बाकी 8 सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट थे। तो डेली आंसर राइटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आज के क्वेश्चन पेपर में हर क्वेश्चन में एटलीस्ट एक सबसेक्शन था जो थोड़ा सा डिफिकल्ट था लिखने के लिए, और इस तरह के क्वेश्चन जहां पे छोटा सा पोर्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ऐसे क्वेश्चंस में हमें पहले से थोड़ा एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है ताकि हम एक बेटर आंसर लिख सके। लेकिन ये सब करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन इस तरह के थोड़े डिफिकल्ट सबसेक्शंस में क्वेश्चन की डिमांड एड्रेस करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। इस वजह से कुछ कुछ जगहों पे फ्रेमवर्क बनाना जरूरी बन गया है। आज का जो पेपर था पीएसआर का पेपर 1, उसमें स्पेसिफिक करंट अफेयर रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, जैसे नीट, जीएसटी, लैटरल एंट्री, इस तरह के जो पहले क्वेश्चन जो स्पेसिफिक करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन थे वो पूछे जा चुके हैं। लेकिन आज के पेपर में इस तरह के स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो नहीं थे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि करंट अफेयर्स इस पेपर के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। लगभग सभी क्वेश्चंस में करंट अफेयर्स का कनेक्शन होना, कुछ रिसेंट डाटा, रिसेंट केस स्टडीज, रिसेंट एग्जांपल्स क्वेश्चंस में लिख के उस क्वेश्चन को सब्सटेंशिएट करना, उस आंसर को सब्सटेंशिएट करना, ये हमेशा ही पीएसआर में और सारे ही ऑप्शन में रिलेवेंट रहेगा और ये मार्क्स फेचिंग रहेगा। इसीलिए करंट अफेयर्स का लिंक होना बहुत जरूरी है। ओवरऑल अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर थोड़ा ट्रिकी था। इट लुक्स वेरी सिंपल,
Wording of the question paper is very much familiar with the syllabus as always, and at the face value it looks very similar, but writing such answers that fetch marks is going to be difficult if we do not prepare well in the PSR. So we conclude the analysis of PSR paper 1. Very soon we are going to come up with the analysis of PSR paper 2. Thank you very much.